अपने झारखंड में विधानसभा भवन क्यों? क्या केवल हंगामा के लिए या जनहित के बात के लिए? आप अगर ये सुनेंगे तो निश्चित रूप से कह उठेंगे कि केवल हंगामा के लिए। हम भी कहेंगे क्योंकि लगातार जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है, बात जनहित की ना हो करके वह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। कितना इससे नुकसान होता है, विधानसभा भवन क्यों होता है, इन सारी बातों को हमसे साझा करने के लिए पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी मौजूद हैं, बिहार में भी और झारखंड में भी। आपने देखा है, आपने सत्र में भाग लिया है, जो जनप्रतिनिधि। झारखंड में जब से सत्र आहूत हो रहा है, लगातार जनहित का बात गौन हो रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सत्र कितना जरूरी होता है सत्र में जनहित की बात करना। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल यक्ष है आज के तारीख में, चूँकि अपने झारखंड में भी 3 तारीख से लेके आज सत्र का अंतिम दिन है। 3 से लेकर 9 तक आहूत हुआ। हालांकि ये भी एक परिपाटी बनती जा रही है कि कम से कम सदन चलाइए। यह सरकार की मंशा है, चाहे कोई सरकार हो, एनडीए के हो या यूपीए की हो, यह परंपरा बनती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा ले दे तक के अपना जो कार्यकाल है पूरा करने का चेष्टा करती है। लेकिन अब तो वहाँ भी लोकसभा की भी स्थिति देख रहे हैं। चाहते हुए भी सरकार जो चीज़ों पर गहराई से बहस होनी चाहिए नहीं हो पाती है, वहाँ भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और राज्यों में तो ये इसकी विकृत स्थिति उत्पन्न हो गई है। चाहे कोई भी राज्य को देख लीजिए, बिहार में भी वर्षाकालीन सत्र हुआ, 4 दिन का या 5 दिन का था। उसमें भी क्या हुआ, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और इस बार झारखंड का जो सत्र हुआ, ये तो मतलब समझिए कि डेमोक्रेसी के साथ मजाक है, हम यही कहेंगे। क्योंकि जितनी समस्याएं हैं राज बनने के कई साल के बाद भी, आज भी समस्या मुंह बाकर खड़ी है। सरकारें आती है, सरकार जाती है, सरकार आश्वासन देती है कि हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। ठीक है, पिछली सरकार थी रघुवर जी के, काम हुआ नहीं हुआ, जो हुआ, सरकार बदल गई। लेकिन जो सरकार वर्तमान में है, चुनाव के पहले इन्होंने घोषणा किया था कि सरकार बनते के साथ सबसे पहले मैं पारा शिक्षकों का समस्या प्राथमिकता के आधार पर तय करूंगा। 3 महीना बाद 2 साल पूर्व जाएगा इस सरकार को, मात्र 3 महीना बचा हुआ है। दिसंबर में सरकार गठन हुई थी, 3 महीना के बाद 2 साल हो जाएगा। 2 साल में भी आज तक पारा शिक्षक हमारे जो हैं कर्मी अधर में लटके हुए हैं। दुर्भाग्य विडम्बना के एक इसी बीच में कोविड आ गया, सारे स्कूल बंद हैं झारखंड के। 9, 10, 11, 12 ये तो सांकेतिक रूप से खोला गया है। क्या पढ़ाई हो रही है, कोई छिपी हुई नहीं है, उपस्थिति नहीं हो रही है, वातावरण नहीं बन रहा है पढ़ाई का। अभी देखिए, बड़ी मुश्किल से धान का रोपा वगैरह हुआ है, अभी पिछले सप्ताह से बारिश बंद हो गई है। क्या इसका वैकल्पिक हो सकता है? खाद की भी परेशानी हो रही है, यूरिया लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या वैकल्पिक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बेरोजगारी भत्ता सरकार ने कहा था कि नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन भत्ता क्या, यहाँ तो कोई पूछ भी नहीं रहा बेरोजगार को। पलायन स्थिति बनी हुई है। पलायन कहाँ जाएंगे, तो दक्षिण के ही राज्य में जाएंगे। कोविड की जो समस्या है, लोग डर गए हैं। पिछले कोविड में जो महाराष्ट्र से लेकर के सारा केरल और सारा तमिलनाडु वगैरह में, कर्नाटक में, क्या आज भी स्थिति उधर बहुत सामान्य नहीं है। केरल में कल ही हमने देखा कि 31,000 नए केस आ गए, 181 की मौत हो गई। अभी भी 400 का कल आंकड़ा देख रहे थे कि देश भर में डेथ हो रही है कोविड से। तो सारे विपरीत स्थिति के बाद भी अगर सदन चल रही है तो सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए ना, निदान पर होना चाहिए। अभी तक स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं हो सकी है। एक सरकार आती है, नीति बनाती है, दूसरी सरकार उसको विलुप्त कर देती है, फिर सरकार आती है, फिर बनाने का प्रयास करती है। मैं कह रहा हूँ महाविद्यालय में चले जाइए, अपने यूनिवर्सिटी में चले जाइए। बहुत विश्वास और आशा के साथ कि शिक्षा का गुणवत्ता पलामू प्रमंडल का बढ़े, इसके लिए नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का हम लोगों ने स्थापना किया। लेकिन आज कोई रेगुलर प्रोफेसर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई कमीशन के कोई प्रोफेसर आई नहीं, कोई एचओडी नहीं है। स्थिति बद से बदतर है यूनिवर्सिटी की। और सिर्फ नीलांबर पीतांबर के नहीं, सभी कमोबेश।
अभी पिछले दिन मैं रांची गया था, सेक्रेटरी से वार्ता हो रही थी, सारा विद्यालय शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं, महाविद्यालय खासकर। अभी तक तय ही नहीं है, यूजीसी का गाइडलाइन को आप अडॉप्ट करके उसको बहाल करना है, विश्वविद्यालय को इकाई मानना है या जो हमारे महाविद्यालय है उसको इकाई मानना है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या है, आरक्षण के हिसाब से हमको देना है। तो तय नहीं हो पाया है, 2 साल बीत गई सरकार को। हमारा साफ मानना है कि सरकार तो चाहती ही नहीं कि सार्थक बहस होगा तो सरकार घिरेगी, और हम मौका भी दे देते हैं। हम यहाँ विपक्ष में हैं तो हम मौका ही दे दे रहे हैं। जैसे सोमवार को मैं रांची में ही था, प्रश्नकाल, सीधा माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना है। बहुत अच्छी नीति है झारखंड में कि मुख्यमंत्री का 1 घंटा हर मंडे को सत्र जब आहूत होता है तो सोमवार के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होता है। माननीय सदस्य अपना सीधा सवाल कि आपकी क्या नीति है, आप क्या चाहते हैं। सोमवार को भी यही स्थिति रही। तो जो सरकार चाहती है वो हम लोग खुद कर दे रहे हैं। सरकार सड़क पर मंदिर मस्जिद की चर्चा होती थी, लेकिन सदन में भी अब एकमात्र नमाज कक्ष को लेकर इतनी हंगामा हो जाना, बहसबाजी हो जाना, बिल में आ जाना, कई तरह की बात सामने आई। पूरा सत्र ही बाधित हो गया ना, पूरा सत्र ही बाधित हो गया, और जनता का जो समस्या है वो गौन हो गया। आज अपने यहाँ देख लीजिए ना, कुड़ू से लेकर के बिंडमगंज तक चले जाइए, अखबार में तो रोड बन गया, आश्वासन वो सब चल रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? चले जाइए नवादा मोड़ पर, चले जाइए फरठिया रोड पर, चले जाइए आगे पड़वा मोड़ पर, बद से बदतर स्थिति है। कैसे इसका काम जो है ठीक हो, इस पर कोई नहीं चर्चा हो रही है। मनरेगा का नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। भारत सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार पैसा, म्यूचुअल साथ में फंड होगा तभी तो होगा। बिरसा हरित क्रांति योजना लागू किया गया है, कहीं पौधा नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रहा है। जन वितरण का भारत सरकार ने दिवाली तक निःशुल्क राशन देने का जो घोषणा किया है, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो, उसमें ज़बरदस्त कालाबाजारी हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है। आज भी लोग भटक रहे हैं। जो लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, आवास में देख लीजिए धांधली, ये पात्रता रखने वाले को नहीं मिल रहा है, अपात्र लोगों को आवास ले रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का वार्ता होना चाहिए ना, कैसे यहाँ का स्थिति सुधरे, राज्य का बेरोजगारी दूर हो। बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय निजीकरण में भी 75% आरक्षण का सरकार ने घोषणा किया है, स्वागत योग है, अच्छी बात है। ताकि यहाँ आखिर झारखंड राज्य, हम लोग कितना लड़के झारखंड राज्य अलग कराया गया है। जिस समय थे हम लोग तो लोग कहते थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि राज्य बच जाएगा तो हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। तो हम लोग कहते थे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा राज हो जाएगा तो हम लोग राज्य को संभाल कर रखेंगे। लेकिन विपरीत स्थिति में आज राज्य फंसा हुआ है, यह विडंबना है। इसलिए हम सभी लोगों को राज्य को आगे बढ़ाने में मिलजुल करके, अब बिजली की व्यवस्था, भागोडी ग्रिड का अलग इशू था, उसके बाद भी देख लीजिए बिजली शहर में कटी हुई रह रही, आप भी उसमें हैं, हम भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, अभी हासनदाग मेराल प्रखंड के लोग आए थे कि बिजली वहाँ नहीं मिल रही है, धान सूख रहा है। बिजली मिल जाती तो हम लोग धान पटा लेते, जो हमारा धान रोपा हुआ था वो हमारा खरियान खेत में आ जाता। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ फंस गए। कुल मिलाकर संवेदनशीलता परिलक्षित होनी चाहती थी, संवेदनहीनता परिलक्षित। बिल्कुल बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। बिल्कुल दिशाहीन हो गई है सदन, सदन जो है दिशाहीन हो गई है। जिस उद्देश्य से सदन आहूत होती है, जिस समस्या के निदान के लिए लोग तैयारी करते हैं, और पदाधिकारियों के बारे में क्या कहना है। सबसे अधिक तो पौ बार आप सदन जब चलता है तो पदाधिकारी डरे रहते हैं, जवाब देना पड़ेगा, कैफियत होगा, पूछेगा, प्रश्न होगा, जवाब देना होगा। तो सबसे आराम तो पदाधिकारियों का है कि समय निकल जाता है। अब अभी निकल गया, फिर शीतकालीन दिसंबर में सत्र होगा, तब तक अपना जय जय श्री राम का चलते रहेगा कार्यक्रम। तो यह ले दे करके और करोड़ों रुपया खर्च होती है सदन चलाने में सरकार के, चाहे कोई भी सरकार हो, और यह पैसा आम जनता के जेब से जाती है, जो टैक्स का पैसा वसूल होता है। महंगाई का हालत क्या है तो छिपी हुई नहीं है, बद से बदतर हो परेशानी में फंसी हुई है जनता। हम धन्यवाद भी देने चाहेंगे कि एमएसपी का दर कुछ बढ़ाया है, कल भारत सरकार, कल को निर्णय हुआ है, लेकिन वह भी बहुत कोई अच्छा नहीं है।
लेकिन नहीं से तो हाँ है, हम आगे बढ़ रहे हैं। दाम किसानों को अधिक से अधिक दाम मिले ताकि किसान खेती कर सकें। आज बेरोजगारी क्यों है? लोग खेत से विमुख हो रहे हैं, खेत से हट रहे हैं किसान, कि कुछ बचता ही नहीं है। हम भी किसान हैं, हम भी महसूस करते हैं, हम भी जोड़ते घटाते हैं। अगर सही माने पूछे खेत का मालगुजारी देना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर फिर राजस्व विभाग का पोर्टल बंद है पिछले 2 महीना से। आम जनता का काम नहीं रहा। हमने मुख्य सचिव से कहा कि भाई इसको तो सुधरवाइए। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसको हम लोग इस राजस्व पोर्टल को हम लोग शुरू करेंगे। आम जनता का काम रुका हुआ है पूरे राज्य में, झारखंड राज्य के। तीन सब सारे चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, क्या हो रही है? हो रही है क्या? सो आप देख रहे हैं, आज अंतिम दिन है, ख़त्म कहानी है। फिर अब दिसंबर में भेंट होगी। झारखंड को जिस उद्देश्य से अलग किया गया था कि अपना राज्य विकास से कोसों दूर है, राज्य का विकास होगा, लोगों के हक की आवाज़ सुनी जाएगी, उन्हें उनका हक और अधिकार मिलेगा, एक दिशा के तहत सब कुछ चलायमान होगा। लेकिन यहाँ तो जो भी जनप्रतिनिधि या तो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दिशाहीन होकर के ही वह विधानसभा में जाते हैं, जहां पर बात जनहित की नहीं स्वहित की होती है और हंगामे की भेंट चढ़ जाता है सदन। यह कोई पहली दफ़ा नहीं है, लगातार यह देखने को मिलता है कि विधानसभा में बहस होता है, ऐसे ऐसे कृत्य सामने आते हैं जो नहीं होने चाहिए। ऐसे में तभी पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि एक दिशा के तहत चलनी चाहिए सदन, जहां बात जनहित की होनी चाहिए, सबके विकास की होनी चाहिए। तभी सब जो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते जब आप शपथ लेकर वहाँ जाते हैं, उस शपथ की शपथ सार्थक तभी होगा जब आप दिशा के तहत वहाँ पर बैठेंगे, बात करेंगे, सबके विकास की बात करेंगे। वह विकास धरातल पर कार्य रूप लेगा, तभी आपका जनप्रतिनिधि बनना सार्थक होगा। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज।